हेलो दोस्तों, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो? देखिए, ये क्वेश्चन सीजीएल का है और ये ऐसे ही क्वेश्चन अभी आने लगे हैं। ठीक है, ज़्यादातर प्री में मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन हम लेके आए हैं। इसका सीरीज रहेगा, आपको जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा और वो भी बहुत ही आसान सॉल्यूशन रहेगा। और इसमें आपको ज़्यादातर यूज क्या करना है, सुपर 25 टेबल जो है हमने पढ़ाया हुआ है और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में भी इस टेबल को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जो कि आप देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरी बात कि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या दिया हुआ है, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज कर रहा है बाई 37.5%। इफ अ पर्सन वांट्स टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय ओनली 16.66%, बाय व्हाट परसेंट शुड ही डिक्रीज हिज कंजम्पशन। समझ आ गया कि प्राइस जो है इंक्रीज किया 37.5% से, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पर्सन जो है इंक्रीज करना चाह रहा है उसका एक्सपेंडिचर कितने से, 16.66% से सिर्फ वो एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा, तो उसको कितना कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ेगा वो निकालना है, फाइंड करना। ठीक है, तो बहुत सिंपल से इसको बनाते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई दिया हुआ है जिसका फ्रैक्शन वैल्यू फट से दिमाग में आपको आना चाहिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। बस ये आपको पता है, आपको फाइंड करने में 1 सेकंड लगेगा। तो कंजम्पशन का वैल्यू कितना होता है, कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर बाय प्राइस होता है। अब एक्सपेंडिचर में क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज किया है तो 6 से 7 हो गया है ना, 6 से क्या हुआ, वो 7 हो गया। रेशियो निकालना हम लोग को। प्राइस में क्या चेंजेस हुआ है, 8 से कितना हो गया, +3 बढ़ गया ना, तो 8 से 11 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो तो हम लोग का क्या निकलेगा, हम लोग का कंजम्पशन का रेशियो निकल जाएगा फाइनल और इनिशियल का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7/11 × 6 × 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 4, ये 3, ये 28/33, ये हमारा आ गया। अब देखो, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये क्या हमारा क्या है, ये फाइनल कंजम्पशन है और ये हमारा इनिशियल कंजम्पशन है। तो हमको कितना डिक्रीज करना पड़ रहा है, यहाँ पे हमको कितना कंजम्पशन करना, 33 में से 28 करना पड़ेगा। तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, परसेंटेज कंजम्पशन अगर निकाले कितना का डिक्रीज करेगा, 5 का ना, 5/33 × 100। अब देखो, इसको सॉल्व करने मत जाना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, बट आपको क्या करना है, टाइम लगेगा। इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। 5/3 लिखेंगे, इधर 11 को 33 × 1/11। अब 1/11 का हम लोग को पता है, 1/11 का क्या होता है हमारा परसेंटेज वैल्यू, इंटू अगर 100 लिखे तो 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है। तो इसको सॉल्व करना एग्जाम में तो कभी भी अब डिवीजन करने मत जाना, इसको 5/3 लिख दिया और 1/11 का हमको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, कितना होगा, 09.09 है ना, ये होता है। अब देखो, अब 0909 है, ये 3 से कट जाएगा, ये भी, तो कितना होगा, 03.03। ठीक है, ये डायरेक्टली कट जाएगा ना, तो इसको इसलिए एग्जाम में सेट किया हुआ है, ये क्वेश्चन को ऐसे सेट किया ताकि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 5 से कैलकुलेट करो तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, इतना परसेंटेज का क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, जो कि हमारा ये आंसर है। ये हमने लिख के बताया, इसीलिए हम लोग इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग यहीं पे आंसर दिख रहा था कि 1/11 जो होता है 0.9 होता है, 3 से कटेगा 0.3 होगा, और यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.15 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को। अगर आपको ये टेबल अच्छे से पता है, ये टेबल हमने वही बनाया हुआ है जो एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बार-बार पूछा जाता है वही इंपॉर्टेंट टेबल इसमें है। ठीक है, वो सारे का टेबल बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका सीजीएल का है, जो प्री 2024 का है। ठीक है, इसमें भी देखिए कैसा कैसा दिया हुआ परसेंटेज, 16.66, 37.5 एंड 28.57। अगर आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है ना, तो आपको 2-3 मिनट ही लग जाएगा। ठीक है, और पता है तो आप फटाक से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो आपको फर्स्ट इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन लिखो, कितना होगा, प्लस कितने का इंक्रीज किया, 1/6, डायरेक्ट लिखो ऐसे। 37.5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंक्रीज किया है तो इसका कितना, +3/8। ये डिक्रीज किया है तो इसके कितने के किया, -2/7, इसका क्या है, 2/7 होता है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करें, सॉल्व करो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो, तो पहली बार में क्या चेंज हुआ, 6 था वो कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, दूसरी बार में कितना हुआ, 8 था तो उसमें +3 का इंक्रीज हुआ, कितना हो गया, 11 हो गया। तीसरी बार में कितना हुआ, 7 था तो कितना हुआ, 7 से
माइनस 2 हुआ तो 5 हो गया। इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होता है ना जब भी हम लोग सक्सेसिव चेंज होता है। तो कितना हो गया, ये 48 हो जाएगा, इस टू 55 हो जाएगा। कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे, प्लस इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 7 का इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका परसेंटेज चेंज निकालना होगा, परसेंटेज चेंज निकालना होगा। कितना होगा, 7/7 इंक्रीज किया है, बाय नीचे में क्या होगा, 48 होगा। कितना होगा, 48 होगा, ठीक है, 48 होगा, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है, इंटू 100। तो देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर सॉल्व करने जाओ तो इसको डिवीजन करोगे 700 से, बट वैसा नहीं करना। एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक चीज़ देख रहे हो कि क्वेश्चन में जो है ये जो ऑप्शन है थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको देखो, अगर हम इसको इससे काटे, तो अगर इसको 49 मान ले, एक इंक्रीज कर दे तो कितना, 7 टाइम्स कटेगा, है ना। तो 1/7 जो होता है, 1/7 कितना होता है, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है हमारा 14.28 होता है। तो 14.28 होता है, 14 हमने क्या किया, इसको थोड़ा बढ़ाया था नीचे वाले का, तो ऊपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर का थोड़ा बढ़ाया है, तो न्यूमरेटर थोड़ा सा बड़ा होगा इससे, तो 14 पॉइंट से कुछ बड़ा वाला जो आंसर होगा वही होगा। इसमें एक ही ऑप्शन है 14.58, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। समझ आ गई बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए, CPA 2023 का क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या करना है, देखो सक्सेसिव परसेंटेज, लास्ट क्वेश्चन में आप सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना, जो कि होता है, कितना होता है, क्या होता है, x + y + xy/100, जो कि दो में लगाना होता है। बट इसको लगाने से आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा उस प्रोसेस से मिलता है, ठीक है। तो आप सब जगह नहीं लगा सकते हो ये फॉर्मूला, इसका लिमिटेशन है, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं लगाए। इसमें देखिए, इसमें लगा सकते हैं क्या, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20% and then increased by 37.5%. If consumption remains same, what is the change in expenditure? देखो प्राइस जो शुगर का है वो पहले इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, देन इंक्रीज किया, उसका कंजम्पशन को सेम रखना है, कंजम्पशन को क्या करना है, सेम रखना है। तो एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखो अगर कंजम्पशन सेम रखना है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है, कंजम्पशन इनटू प्राइस। अगर इसको सेम रखना है, तो अगर ये बढ़ेगा जितना से उतना ही से ये बढ़ेगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर, प्राइस जितने से बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, उतना ही से बढ़ेगा, क्योंकि कंजम्पशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको क्या लगना, प्राइस का जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट आएगा वही आपका एक्सपेंडिचर होगा, है ना, चूंकि हमारा कंजम्पशन क्या है, सेम है। अगर एक्सपेंडिचर सेम रहता है तो प्रोसेस चेंज हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे नेट इफेक्ट निकाल लो। तो आपके पास दो प्रोसेस है, तो फॉर्मूला लगा सकते हो, और दूसरा क्या है जो हमने बताया है, क्या करना है, इसमें 20% का क्या होता है आपको पता है, 1/5। ये क्या किया, डिक्रीज किया है, तो माइनस लिख दो, फटाक से लिखना है आपको, है ना, -1/5 आपके दिमाग में होना चाहिए, है। इसका कितना होता है, ये इंक्रीज करा +3/8, ठीक है, 3/8 प्लस में 3/8। अब यहाँ पे लिखो ओरिजिनल और यहाँ पे न्यू, कितना हुआ, पहले में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरे में कितना हुआ, 8 से कितना हो गया, प्लस हो रहा है, 8 से 11 हो गया। अब इसको अब सॉल्व करो, ये 4 2 जा 8, ये कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। कितने का चेंज आ रहा है, 1 का इंक्रीज करना पड़ रहा है, कितने का, 1 का इंक्रीज करना पड़ रहा है, कितने में, 10 में। तो परसेंटेज क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, परसेंटेज चेंज जो कि हमारा इंक्रीज हो रहा है, कितने का, 1 का, कितने में, 10 में। तो 1/10 का परसेंटेज कितना होता है, अगर 100 से डिवाइड करो, हमको 100 लिखना ही नहीं, यहाँ पे 1/10 आपको दिखा, वैसे ही बोलोगे आप, कितना होगा यहाँ पे डायरेक्ट हमारा 10% होगा, ठीक है। तो हम इसको 10% मारेंगे, 10 सेकंड में निकल जाएंगे, ठीक है। समझ गए बात को। आप यहाँ से बना सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे x की जगह -20, y के प्लेस में इसको लिखो, यहाँ माइनस, क्योंकि x प्लस जो आपका डिक्रीज करेगा उसको माइनस में लिखो, जो इंक्रीज करेगा उसको प्लस में लिखो, ठीक है। आप आसानी से यहाँ फाइंड कर सकते हो। इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में टाइम लगेगा, ठीक है, क्लियर है। आप कर सकते हो, यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग करके, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना टाइम लगता है, x -20, नेट चेंज अगर देखें तो कितना हुआ, -20 प्लस 37.5 -20 इंटू 37.5/100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना 17.5 आया, माइनस ये 5 टाइम्स चला जाएगा, ये 5 से काटोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा,
थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है। अगर ये थोड़ा सा और यहाँ पे डिफिकल्ट दे दिया 16.66 तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में हमारे जो 3 वाले थे तो 2 के लगाना फिर तीसरा लगाना तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसको सॉल्व करो 7 टाइम्स है ना 7.5, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 7.5, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा हमारा 10%, ठीक है। प्लस में आ रहा है तो 10% इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो अब यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो आपका PDF जो है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में नहीं रहेगा, नेक्स्ट वीडियो। आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। आपको टेबल आपको जो है इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका टेबल जो है टेलीग्राम पे है। ओके, चलिए, थैंक यू।